प्रिय विद्यार्थियों, कल के छोड़े हुए पाठ को आज हम फिर आगे बढ़ाते हैं। हम देखते हैं कि ईर्ष्या तो आप बच्चों में होनी चाहिए, लेकिन ईर्ष्या का सकारात्मक पक्ष होना चाहिए। ईर्ष्या करके बराबर वाले से आप और अधिक मेहनत कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उससे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरे का नुकसान करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये इसमें विशेष तौर से ध्यान रखने वाली बात है। तो आगे देखते हैं। आपने यही देखा होगा कि शरीफ लोग ये सोचते हुए अपना सिर खुजलाते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस कदर निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसकी ही की है। जिसकी मैंने भलाई की है, आज वही मेरी बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, तो ऐसा वह सोचता होगा। ये सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ, मुझ में किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों की भी भलाई ही सोचा करता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। मुझ में कौन सा वह ऐब है, कौन सी ऐसी बुराई है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूँ कि मेरे दोस्त होकर के भी मेरी निंदा में क्यों लगे रहते हैं। तो ऐसी मुझ में कौन सी बीमारी है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे, तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात है, याद रखने योग्य है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। और नीत से जब इस कूचे से, इस तजुर्बे से होकर निकला, तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार, ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती हैं। ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा किया करते हैं। हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं। ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती, और चूँकि ये हमारे बारे में सोचा करती हैं, इसलिए ये हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी करती हैं। ये मक्खियाँ हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए। हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं, उनकी भलाई करते हैं तो अच्छा काम करते हैं, लेकिन फिर भी ये हमें हमारे गुणों के लिए ही, भलाई करने का जो गुण है उसी के लिए सजा देती हैं। ये ऐब तो, ये बुराई को तो माफ़ कर देंगी, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ़ करने में भी शान है। जिस शान का स्वाद लेने के लिए ये मक्खियाँ तरस रही हैं, जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। यानी इनकी बातों का बुरा क्या मानना, निंदा करते हैं तो करते रहने दो, कि आपका क्या बिगड़ता है, आप अपने मार्ग पे आगे बढ़ते रहो। इनकी निंदा करने से आप में वो ऐब थोड़ी आ जाएगा। जिनका दिल छोटा है और दृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ठीक है, और जब हम प्रीति, प्रेम, उदारता एवं भलमनसाहत का बर्ताव करते हैं, तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे उनका जितना उपकार करें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा, यानी तिरस्कार ही हमारा होगा, कोई हमारा भला नहीं चाहेगा। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं, उसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाएं। सारे अनुभवों को निचोड़कर नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है। नीत्शे कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर तथा महान है, उसकी रचना और निर्माण बाजार के सुए से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले होते हैं, वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भनकती, वहाँ एकांत है। ये तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है, ये अपन कल देखेंगे। ईर्ष्या
लोगों से बचने के उपाय हैं वो आप याद करोगे कि किस प्रकार से उपाय किए जा सकते हैं।